हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेस होता है वो कार्टेशियन प्लेन होता है। हॉरिजेंटल, इसमें दो लाइनें होती हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। जहाँ पे दोनों लाइनें कट करती हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स 0 0 होते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके दो पॉइंट्स होते हैं। पहले पॉइंट को एब्सिस्सा कहते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं। और जो पहले कोऑर्डिनेट को हम एक्स से लिखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स को, और दूसरे को हम वाई से लिखते हैं। तो मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1 और दूसरे के हैं x2 एंड y2। तो हमने जो हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि डिस्टेंस फार्मूला से हमने सम सॉल्व करने हैं। और कैसे ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे है थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, तो ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे फार्मूला बनाइए। तो ए के हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। हमने ए से परपेंडिकुलर डाल दिया am और बी से परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस पे bn, और इसी तरह y एक्सिस पे हमने ए से परपेंडिकुलर डाला p और बी से डाला bq। अब आप देखिए कि यदि हम ये जो OM डिस्टेंस है वो x1 है, ये देखिए x1 यहाँ से x1 क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और y1 क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो x1 जो है वो हमारी डिस्टेंस है y एक्सिस से। कितनी डिस्टेंस है? OM है, तो वो कितनी है? x1। और ON जो है वो हमारा x2 है। तो m और n के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो x2 माइनस x1 होगी। अब यदि ये mn x2 माइनस x1 है तो AC भी कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा। अब इसी तरह ये देखिए, जो AM की डिस्टेंस है वो है y1। मतलब y1 क्या होता है? सेकंड पॉइंट जो होता है वो होती है डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो वो y1 है AM। यदि AM y1 है तो इसका मतलब CN भी कितना हो गया? y1 हो गया। अब आगे देखिए, ये जो BN है वो होगी फिर y2 होगी। अब BC निकालनी है तो कितना आएगा? y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ABC क्या है? हमारा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये C एंगल 90 डिग्री का है, तो C 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड्स होती है, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। तो उसके अनुसार हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इसमें AB है, और फर्स्ट साइड हमने ले ली है AC की डिस्टेंस है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BC जो है वो है y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख लिया हमने। अब यहाँ पे है स्क्वायर हटाएंगे तो हम इसके क्या लेंगे? इसका दूसरी साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे हम दो साइन इंसर्ट करते हैं, x प्लस और माइनस का। अब प्लस और माइनस में क्योंकि हम ये लेंथ निकाल रहे हैं इसलिए हम माइनस का साइन रिजेक्ट कर देंगे, और ये मॉडुलस का साइन होता है, इसको मॉडुलस बोलेंगे। और इसके लिए हम फिर माइनस नहीं लगाते, सिर्फ प्लस लगाते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा बन गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B जो होगी वो क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम 7.1 के सम्स करेंगे। तो फार्मूले के लिए मैंने पहले ही स्क्वायर रूट लगा दिया है सब में, तो आप इनको ये ध्यान रखें कि यहाँ पे स्क्वायर रूट आना है। थैंक यू। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो हमें दो पॉइंट्स दिए हैं 2 और 3, 4 एंड 1। तो हम लेट कर लेंगे, नाम नहीं दिया इसका पॉइंटों का, तो हमने लेट कर लेना कि ये फर्स्ट पॉइंट है वो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो दूसरा पॉइंट है उसके B हमने लेट कर लिया उसको 4 और 1।
तो अब इसके अनुसार जो डिस्टेंस फार्मूले के अनुसार आप इसकी लगा लो, इसको x1 मान लो, इसको मान लो y1, और इसी तरह इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे इनकी। x2 की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस x1 की जगह 2 का होल स्क्वायर, फिर इसी तरह y2 की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, 4 में से 2 गए, 2 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है। यहाँ पे आ गया -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर जो होता है -4 नहीं होता, +4 होता है। और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब आप देखिए 8 के फैक्टर बना सकते हैं आप, तो बना लीजिए। और ये देखिए 2 × 2, तो हम एंड में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1 इज इक्वल टू क्या हो गई, 2 √ 2, और साथ में लिखेंगे यूनिट्स। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए। तो इसका मैंने पॉइंट के नाम, अब मैंने AB की जगह मैंने P क्यों ले लिए। तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने P लेट कर लिया और सेकंड पॉइंट को क्यों। और यहाँ पे ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y1। आप ध्यान रखें, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2। ऐसे नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट जो होता है वो x का होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो y का। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए हमारा x2 कितना है, -1। तो -1 को लगाने के लिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे, इस तरह करली ब्रैकेट, -1 फिर माइनस, फिर आगे कहता है x1। यहाँ पे 2 निशान आ गए, एक तो हमारा फार्मूले में माइनस है, दूसरा निशान है -5, और फिर हम करली ब्रैकेट बंद कर देंगे, स्क्वायर आ गया। फिर इसी तरह इसको भी करली ब्रैकेट बना लो। और y2 कितना है, 3, और y1 कितना है, 7, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -1, ये -2 साइंस हैं, इनको हम 1 निशान बना लेंगे, 1 साइन कर लेंगे, 5 आ गया। अब स्क्वायर, फिर इसका जो आंसर है इसको अभी ऐसे ही रहने दो, बाद में हम सॉल्व करते हैं इकट्ठा, सिमेट्री बन जाए। तो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आया -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और यहाँ भी 16, और ये आ गया हमारा 32। अब 32 के आप फैक्टर बनाएंगे, 32 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे आप, 2, 16, 2, 8, 4, 2, 2। तो कितने पेयर्स बन गए, 1, 2, तो 5 बार लिखेंगे 2, 2, और ये इसका पेयर निकाले, ये 2 × 2 बाहर आके 2, फिर ये भी 2, और ये इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसको ये अंदर ही रखेंगे, तो ये आ गया 4√2। तो अब इसी तरह लिख लेंगे डिस्टेंस, मैं लिख के बताती हूँ आपको। अब एंड में आंसर दे देंगे, डिस्टेंस बिटवीन -5, 7 एंड -1, 3 इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स। अब इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट है। देखिए यहाँ पे नंबर्स की बजाय हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, वेरिएबल टाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको हम x1 मान लेंगे, और इसको हम y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2। फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया है, और x2 हमारा है -1 -a, और माइनस, फिर x1 क्या है हमारा, a है, a लिख लिया हमने का होल स्क्वायर। फिर y2 है हमारा -b, और y1 है b का होल स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -a, और -a को हमने प्लस किया, माइनस माइनस प्लस करनी, -2a का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब आप देखिए -2 का होल स्क्वायर डालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और a का स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर लिखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, एक तो माइनस का स्क्वायर लगाते समय माइनस लगा देते हैं, दूसरा फिर a का स्क्वायर लेते हैं तो a ही लिख देते हैं, स्क्वायर नहीं डालते। नंबर का हमने स्क्वायर लेना है, और जो लेटर है उसके ऊपर डालना है स्क्वायर। इसी तरह ये भी आएगा 4b स्क्वायर।
अब दोनों में से क्या कॉमन है, आपने इनका हम प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो हम 4 कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, देखिए फैक्टर बन गया, मल्टीप्लाई मीन्स फैक्टर बन गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एंड में हम आंसर दे देंगे इसका 2 ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सम्स जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं, मैंने इनके आंसर्स भी लिख दिए हैं, आप इनको ट्राई करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।